अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आउटलाइन आज की डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम टेस्टिंग ऑफ डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर, इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। तो हमने कम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमने देखा, उसके बाद हमने वेव नेचर ऑफ जो लाइट है उसको भी देखा इसमें डी ब्राइगले हाइपोथेसिस में, और हमने इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है वो भी निकाली थी। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो वेव लेंथ निकाली एक्सपेरिमेंटली, वो निकाली टू साइंटिस्ट ने, वन इज डेविसन एंड अदर इज जर्मन। सो एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसको हम टेस्टिंग ऑफ डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस भी कहते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट which confirmed the wave nature of electron. This experiment was performed by J. Davison and H. German. They show that electron diffracted from the metal crystal in exactly the same manner as X-ray or any other wave. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। हमारे पास फिलामेंट है जिसको हमने वोल्टेज V दे रहे हैं पीछे से। तो यहाँ से जब हम वोल्टेज देंगे, सूटेबल वोल्टेज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इजेक्ट होके निकल क्रिस्टल पे फॉल होंगे और वहाँ से वो डाइफ्रैक्ट होके डिटेक्टर पे पहुँचेंगे, जहाँ से हमें करंट मिलेगा। हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है? द apparatus used by them shown in figure, in which electron from a heated filament are separated by a एडजस्टेबल अप्लाइड वोल्टेज V। उनको जब वोल्टेज V दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलामेंट से निकल क्रिस्टल पे फॉल होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट ऑन अ निकल क्रिस्टल, द बीम डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल surface enter a detector and is recorded as a current I. The detector can move on the circular scale. सर्कुलर स्केल पे डिटेक्टर को हम मूव करते हैं, और जो फाई है वो एंगल है एट विच डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोटेड। हम इसकी वेवलेंथ जो है थ्योरेटिकली भी हम निकालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ भी निकालेंगे। दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल वेवलेंथ। The gain in kinetic energy of electron as it is related by the potential difference V in the electron gun is, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई। एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2VE। अगर m के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mVE, और अगर स्क्वायर खत्म करें mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mVE। फ्रॉम डी ब्राइगले इक्वेशन लैम्डा बराबर होता है h ओवर p होता है, और p इज इक्वल टू mv। तो लैम्डा इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। लैम्डा की वैल्यू h ओवर mv की वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट 2mVE, ये पुट कर दी। इफ इलेक्ट्रॉन आर रेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट, जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं वो अगर 54 वोल्ट का हो, then the electrons are scattered at an angle of 65 डिग्री।
आफ्टर फॉलिंग ऑन द निकल क्रिस्टल। तो वो जो एंगल बनाएंगे स्कैटर जब होंगे तो वो 65 का एंगल बनाएंगे अगर वोल्टेज हमारे पास 54 वोल्ट हो। सो लैम्डा इज इक्वल टू, पुट करते हैं वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 mass of electron 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 इंटू वोल्टेज हमारे पास 54 है और साथ ही हमारे पास 7.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 उसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो जो वेवलेंथ आती है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -10 मीटर इक्वल होती है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। नो बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ वाज, ये देखें, कैलकुलेटेड एज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए m इज इक्वल टू 1 अगर हम रखें, सेपरेशन बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स, d जो है हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसको हम कहते हैं 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 0.91 मल्टीप्लाई 10 के पावर -10 मीटर। ग्लांसिंग एंगल थीटा ऑफ 65 डिग्री अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m हमारे पास 1 है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम कर रहे हैं, वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी। डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, यानी ये जो एटम्स हैं, ये जो इनकी लेयर्स बनी होती हैं, ये अपर लेयर जो एटम की है और लोअर लेयर जो है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये जो डायफ्रैक्शन का एंगल बना रही हैं, ये हमने क्या रखा हुआ है 65 डिग्री और m इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रखा हुआ है। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट करें, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 यानी m हमने 1 रख लिया तो लैम्डा बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू 0.91 मल्टीप्लाई 10 के पावर -10 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 65 डिग्री। तो ये हम अगर कैलकुलेट करें, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाई 10 के पावर -10 मीटर आता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कंक्लूडेड दैट द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज सेम। इसमें हमने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव लाइक अ वेव and its experimental value of wavelength and theoretical value of wavelength is same. So diffraction pattern can also be observed with the protons, neutrons, hydrogen atom and helium atoms. So it confirms the wave nature of the particle. हम ये जो diffraction pattern है, ये हम इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन भी, हाइड्रोजन एटम भी और हीलियम एटम भी, जो कि कंफर्म करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। फॉर दिस वर्क डी ब्रागले रिसीव अ नोबेल प्राइज इन 1929। डी ब्रागले हाइपोथेसिस की वजह से डी ब्रागले को नोबेल प्राइज दिया गया 1929 में। बट इन 1937 डेविसन एंड जीपी थॉमसन शेयर नोबेल प्राइज for experimental confirmation of wave nature of the particle। एक्सपेरिमेंटली जो उन्होंने प्रूव की वेवलेंथ को डेविसन ने एंड जीपी थॉमसन ने, उनको भी दिया गया नोबेल प्राइज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।